हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। आज के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं कि आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, कितनी देर प्रार्थना करना है, ज़्यादा देर तक प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी प्रेयर लाइफ जो है वो बहुत इम्प्रूव होगी और आपकी प्रेयर लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को एक पूरा देखें और एक बार नहीं बार बार देखें, जब तक कि आप जो है पूरी तरीके से प्रेयर में स्ट्रांग ना हो जाएं। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और अगर किया है तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आप बढ़ते रहें। और आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि प्रार्थना करना किससे है, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, और आपकी प्रार्थनाएं ट्रैवल कैसे करती हैं, परमेश्वर तक पहुंचती कैसे हैं। ठीक है, देखिए हम रहते हैं इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी से बाहर का जो एटमॉस्फेयर है परमेश्वर ने बनाया है। इंटेंशनली परमेश्वर ने पृथ्वी के बाहर एक ब्रह्मांड बनाया है, और एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसको नापा नहीं जा सकता, एंडलेस है जो, और उसको गैप परमेश्वर ने रखा है बीच में, और उस गैप के बाद जो है वो आता है स्वर्ग, जो परमेश्वर का निवास स्थान है। तो हमारी प्रार्थनाओं को भी सफर करना पड़ता है। हमारी प्रार्थनाओं के 3 चरण होते हैं। ठीक है, एक तो पृथ्वी का चरण, दूसरा चरण होता है अनंत ब्रह्मांड, जब हमारी प्रार्थनाएं ट्रैवल करती हैं, और तीसरा जो चरण है जब वो फाइनली हमारी प्रेयर्स जो हैं जो परमेश्वर के पास स्वर्ग तक पहुंचती हैं। पृथ्वी का चरण जो है ये मांगने का चरण होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी के चरण में ही प्रार्थनाएं खत्म कर देते हैं, और वो ब्रह्मांड के जो खोजने का चरण है, दूसरा चरण बाय द वे खोजने का चरण होता है, जो हमारी आपकी प्रार्थनाएं पृथ्वी एटमॉस्फेरिक जो जो हम पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है इसको क्रॉस करके जब ब्रह्मांड के चरण तक पहुंचती हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, और उसके बाद हेवन तक तो पहुंचना दूर की बात है। तो आप जब प्रार्थना में बैठते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये पृथ्वी का लेवल पार करना है आपकी प्रार्थनाओं को। अगर आप देखिए पृथ्वी के लेवल को आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचे, तो आपको एक बात जो है वो पक्की करनी पड़ेगी कि सबसे पहली बात, आप जब प्रार्थना में बैठे तो कोशिश करें कि आपको किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, अगर आपको डिस्टर्बेंस होगी आप कभी फोकस नहीं कर पाओगे प्रार्थनाओं पे। ठीक है, अगर आप एकांत में प्रार्थना करते हैं, जो कि आइडियल टाइम, एक आइडियल टाइम जो है वो आइडियल टाइम है सुबह। ठीक है, पौ फटने से पहले 4 से 5 के बीच के 4 से 5 बजे के बीच का जो समय है, ये जो समय आइडियल टाइम है प्रार्थना करने का। तो 1 घंटा आप प्रार्थना के लिए कम से कम जरूर स्पेयर रखिए कि 1 घंटे हमें प्रार्थना जरूर करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, कि आपने प्रार्थना में जब बैठना है तो आपने पूरा ध्यान अपना फोकस प्रार्थना पर लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पहले चरण में क्या करना है, जब भी आप देखिए प्रार्थना में बैठेंगे ना और आपका फोकस सेट नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है कि जब आप प्रार्थना में बैठते हो ना, शैतान आपको प्रार्थना, वो कभी भी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में गहराई में जाओ। ठीक है, और आपका ध्यान फोकस हो जाए, केंद्रित हो जाए। तो आपके ध्यान को फोकस और केंद्रित होने से रोकने के लिए वो क्या करता है, जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे आपके सिर के ऊपर वो मंडराएगा, और आपके सिर के ऊपर नेगेटिविटी, एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि ऐसा कुछ होता है कि जैसे वो आपके सर के ऊपर जो है वो आपके सर के ऊपर हवा में होवर कर रहा है, हवा में ऐसे तैर रहा है, और उसके अंदर से जो नेगेटिविटी निकल रही है, जो एक काले धुएं के जैसा आप विजुअलाइज कर सकते हो कि एक नेगेटिविटी लगातार उसके अंदर से निकल रही है और वो आपके ऊपर गिर रही है। और जब आपके ऊपर वो नेगेटिविटी उसके ऊपर इवल स्पिरिट्स के अंदर से निकलकर आपके सर के ऊपर गिर रही है, तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल, बुरी बातें, दुनिया भर की टेंशन वो लगातार आपके दिमाग में जनरेट होती रहती हैं, और आप ये समझ नहीं पाते कि, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि ऐसा हो क्यों रहा है, और बहुत से लोग आंखें खोल लेते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, गंदे ख्याल आ रहे हैं, बुरी बात आ रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, जब भी आप प्रार्थना में बैठो ना,
तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया एकांत की जगह ढूंढनी है। उसके बाद आप प्रार्थना में बैठो तो आपने प्रार्थना में ऐसे बैठना है कि आप एक बार प्रार्थना में बैठे हो ना तो कोई भी दुनिया की ताकत आपकी प्रार्थना से आपको भंग नहीं कर सकती। ठीक है, आपके बाहर से कोई आपको भंग नहीं कर सकता, आपके अंदर जो है वो लड़ाई चलेगी थोड़ी देर तक। तो होता क्या है कि जब आप प्रार्थना में बैठोगे ना, अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैठोगे, डर के साथ बैठोगे कि यार ऐसा ना हो कि मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आए और मैं प्रार्थना ना कर पाऊं, इस डर के साथ बैठोगे तो कभी भी आपकी प्रार्थना जो है वो लौ लगाने वाली गहराई की प्रार्थना नहीं होगी। जब भी आपको बैठना है ये माइंडसेट के साथ बैठना है कि मैं प्रार्थना में बैठ रहा हूं, मैं प्रार्थना में बैठ रही हूं और शैतान जितनी मर्जी कोशिश करे वो मेरी प्रार्थनाओं को भंग नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आपने प्रार्थना में जब बैठना है तो एक ये सोच के चलना है कि जब तक आप इस पृथ्वी के लेवल से बाहर नहीं निकलते तब तक आप जो है गहराई में प्रार्थना करते रहेंगे। ठीक है, अब आपको प्रार्थना करना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको बैठने का तरीका क्या है। देखिए जैसे मैं अभी बैठा हूं, आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी प्रार्थना कर सकते हैं, चौकड़ी मार के हाथ जोड़ के इस तरीके से भी प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, आप ऐसे भी घुटनों पर बैठकर अपने नीचे गद्दी लेकर, गद्दी जैसा अपने नीचे कुछ लीजिए और इस तरीके से घुटनों पर बैठकर आप देखिए इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं और ऐसे करके भी प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरीके से बैठना जो है वो थोड़ा सा पेनफुल है क्योंकि आप थोड़ी सी देर ऐसे बैठोगे तो आपके टांगे दर्द करने लग जाएंगी और ज्यादा देर आप प्रार्थना में नहीं बैठ पाओगे। इसके अलावा आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे आपके पैर ऐसे हैं और आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो बेस्ट आपको सजेस्ट करूंगा, और ऐसे भी बाय द वे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं ना तो बेस्ट पोजीशन वैसे ये है, आप आराम से बैठिए, अपने नीचे गद्दी लीजिए, इस तरीके से बेस्ट पोजीशन इस तरीके से आप ले सकते हैं। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के दौरान अगर आपको लगता है कि आपको पोजीशन चेंज करनी है तो आपने क्या करना है, आपने आंखें नहीं खोलनी है, अपने फ्लो को, प्रेयर के फ्लो को भंग नहीं करना है। आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, और उसके बाद इस तरीके से आप उठकर ऐसे भी कर सकते हैं, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर जब आपको पोजीशन चेंज करनी है आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर से चौकड़ी मार के बैठ सकते हो इस तरीके से, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। देखिए आप जब पोजीशन चेंज कर रहे हो ना, एक तो आपका फोकस सेट होना चाहिए, आपका ध्यान जो है वो केंद्रित होना चाहिए परमेश्वर की ओर, और आपके मन में जो है, आपके मन में कोई भी इधर उधर की बात नहीं होनी नहीं चाहिए। वो थोड़ी देर आप लगातार प्रार्थना में बैठे रहोगे तो वो निकल जाएंगी सारी बातें, और एक बार आपने अचीव कर लिया वो फोकस, तो आपने उस फोकस को टूटने नहीं देना, चाहे आप पोजीशन चेंज करो, चाहे आपके आसपास कोई आए, चाहे आपको कोई आवाज लगाए। देखिए इस वक्त भी मेरी आंखें बंद हैं और इस वक्त भी मैं अपनी बंद आंखों में भी मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर फोकस है और मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं प्रभु की ओर, प्रभु को देख रहा हूं मैं इस वक्त भी बंद आंखों में, और मेरा ध्यान अभी भी इतना फोकस है, मैं बातें भी कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरी आंखें ऐसे बंद हैं जैसे कि गोंद से चिपकी हों। ठीक है, तो ये वाला लेवल जो है वो आपको अचीव करना है। कैसे? जब आप प्रार्थना में बैठे रहोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रार्थना में बैठना है। पहले एक तो आपने कंफर्टेबल पोजीशन आपने ले ली, उसके बाद पहले 15 से 20 मिनट आपको क्या करना है, अपने ध्यान को फोकस करने की कोशिश करना है। ठीक है, अपने ध्यान को फोकस करना है, आंखें बंद रखनी है और आंखें बंद रख के आपको यीशु मसीह का नाम लेकर, परमेश्वर का नाम लेकर, पवित्र आत्मा जी का नाम लेकर उनको धन्यवाद देना है। क्योंकि जब आप 15 से 20 मिनट जब आप इस तरीके से धन्यवाद देंगे तो आपके मन में जो यहाँ वहाँ की बातें आने शैतान डालता है ना, वो 15 से 20 मिनट बाद वो बातें आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने ध्यान को फोकस करने के लिए, तो फाइनली वो फोकस हो भी जाएगा। और जब आप फोकस कर चुकोगे प्रार्थना करने पर, अपने ध्यान को सेट कर चुकोगे, फोकस कर चुकोगे, उसके बाद तोड़ना नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं कि जब वो फोकस कर चुके होते हैं उसके बाद वो आमीन बोल के खत्म कर देते हैं। वो ही टाइम है जब आपको प्रार्थना में और ज्यादा बैठना है और ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद खत्म नहीं करना। ठीक है, तो आप इस तरीके से हाथ जोड़ के आंखें बंद करके इस तरीके से प्रार्थना कीजिए
और थोड़ी देर आप धन्यवाद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने ये जीवन दिया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे जीवितों की जमीन पर रखा, आपने इस दुनिया में मुझे रखा। पिता परमेश्वर आपने मुझे खूबसूरत परिवार दिया। पिता परमेश्वर आपने मुझे दोस्त दिए। पिता परमेश्वर आपने मुझे शरीर दिया। पिता परमेश्वर आपने मुझे ये बुद्धि दी। पिता परमेश्वर आपने मुझे हाथ और पैर दिए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आप हर रोज हर दिन मुझे संभालते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मैं आज भी जीवित हूं। आपका धन्यवाद कि मैं भूखा नहीं हूं, मेरे पेट में खाना है। आपका धन्यवाद कि मुझे मेरे प्राणों का संकट नहीं है। आपका धन्यवाद कि हर मुश्किल में आप मुझे बचाते हैं, आप मुझे सुरक्षित करते हैं, आप मेरी रक्षा करते हैं, आप मुझे चंगा करते हैं। पिता परमेश्वर आपका दिल से धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। पिता आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। और जब आप धन्यवाद दे रहे हैं ना, तो आप महसूस कीजिए, जब आप मुंह से बोल रहे हैं ना कि परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, तो आप इसलिए धन्यवाद बोल रहे हैं कि वास्तव में आपके दिल से धन्यवाद निकल रहा है। क्योंकि धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर। आपको जिंदगी दी, आपको हाथ पैर दिए। अगर किसी के हाथ भी ना हो, पैर भी ना हो, तो भी वो धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि उसके पास मुंह है, जुबान है धन्यवाद देने के लिए। और जुबान भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी उसको धन्यवाद देने की, वो जिंदा है और जिंदा है। और धन्य चाहे मन ही मन में धन्यवाद कर रहा है तो भी धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि धन्यवाद जब वो कर रहा है तो परमेश्वर, बेशक यहाँ पे उसके हाथ पैर नहीं है, बेशक वो बीमार है, बेशक उसको कैंसर है, बेशक उसको प्रॉब्लम है, परेशानियां, लेकिन एक बात जो है वो कोई नहीं बदल सकता कि जब वो धन्यवाद कर रहा है तो वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर उसे जानते हैं। और परमेश्वर ने स्वर्ग में जो है घर तैयार कर रखा है, बना रखा है। तो इस बात को तो कोई नहीं बदल सकता ना। तो हर एक इंसान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत सारी वजहें हैं, और इसलिए आपको दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और जब 15 से 20 मिनट आप जब इस तरीके से धन्यवाद करने कर चुकोगे, उसके बाद आपको अपनी प्रार्थना शुरू करनी है। प्रार्थना शुरू कैसे करनी है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें पैटर्न दिया है प्रार्थना करने का। कैसे? कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करना कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे पिता, हे अब्बा तू जो स्वर्ग में है। ठीक है, तो आपने जब शुरुआत करनी है तो आपने सबसे पहले एड्रेस करना है आपकी प्रार्थनाओं को किसके नाम से करनी है, किसके नाम पे आपकी प्रार्थनाएं जा रही हैं? पिता परमेश्वर को जा रही हैं आपकी प्रार्थनाएं। तो कैसे करना है? जब आप धन्यवाद कर चुको और आपको लगे कि आपका मन पूरी तरीके से फोकस है, सेट है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको एड्रेस करना है कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर, आदि और अंत परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूं, मैं आपके नाम को लेता हूं पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, हम सब के परमेश्वर, मैं आपके नाम को पुकारता हूं पिता। मैं मेरी प्रार्थनाओं को लेकर, मेरी विनतियों को लेकर पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं पिता। जब मैं मांगूं तो आप मेरी सुनिए पिता। तो आपने जब आपने एड्रेस कर दी अपनी प्रेयर्स, आप इतनी सारी जो बातें मैंने बोली, ये मुझे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक बिगिनर प्रार्थना करने वाले, तो हो सकता है इतनी सारी बातें आपको याद ना रहे, लेकिन आप बार-बार वीडियो को देख के याद कर सकते हैं। लेकिन ना भी रहें तो एक ही बात बोलकर आप, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में हैं पिता। उसके बाद दूसरा चरण क्या? कि आपको आप परमेश्वर की पवित्रता का मान रखना है, यानी कि परमेश्वर को पवित्र जानना है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करना कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ठीक है, परमेश्वर की पवित्रता को जो है आपने मान करना है, सम्मान करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? जब आपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप पवित्र हैं पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, जैसे स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना जाता है, पृथ्वी पर भी आपका नाम पवित्र माना जाए पिता।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करनी है कि तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करनी है। राज्य के लिए कैसे प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, कि परमेश्वर पिता आपका राज्य पृथ्वी पर आए, परमेश्वर पिता इस देश में बेदारी दीजिए, परमेश्वर पिता इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस शहर में, इस घर में बेदारी दीजिए। परमेश्वर पिता ये लोग आपको जानने पाए, ये संसार आपको जाने, ये देश आपको जाने पिता, और हर कोई आपको जाने पिता। परमेश्वर जैसे आपने मुझे बचाया है, जैसे मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं, जैसे मैं आपका धन्यवाद कर रही हूं, वैसे ही मेरे पड़ोसियों को भी बचाइए, वैसे ही इस क्षेत्र के लोगों को, इस गांव के लोगों को बचाइए, उनकी भी आंखें खोलिए पिता, उनको भी बचाइए पिता, कि आपका राज्य फैले पिता, और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वर्ग राज्य के लिए बचाए जाएं पिता, हर कोई बचाया जाए पिता। आपको राज्य के, परमेश्वर के राज्य के एक्सपेंशन के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है, वचन भी कहता है ना कि यदि तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सब चीजें तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। तो आपको यहां पर प्रार्थना करनी परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। यहां पर क्या, यहां पर हम ये बता रहे हैं कि परमेश्वर पिता मेरे जीवन में मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। मैं वो ना बनूं जो मैं चाहता हूं, बल्कि मैं वो बनूं जो आप चाहते हैं। मेरे जीवन में वो हो जो आप चाहते हैं। आपकी योजना के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं पिता। आप जैसा चाहते हैं वैसे मुझे इस्तेमाल कीजिए, मैं यहां हूं पिता। आप जैसा चाहे वैसे मुझे चलाइए, जैसे चाहे वैसे मुझे बढ़ाइए। मुझ में मैं नहीं बल्कि आप हो, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप हो, सुनने वाला मैं नहीं बल्कि आप हो पिता, चलने वाला मैं नहीं बल्कि आप हो। तो जब हम कह रहे हैं कि तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो, उसमें हम ये कह रहे हैं कि पिता, मेरे जीवन में मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। उसके बाद मेरे दिन भर की रोटी हर रोज मुझे दिया कर। ठीक है, उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है अपनी जरूरतों के लिए। ठीक है, आपको खाने की जरूरत है, आपको कपड़ों की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, आपको कर्ज से मुक्ति की जरूरत है, आपको ये सारी चीजों के लिए उसके बाद प्रार्थना करना है। अपनी पर्सनल जरूरतों को आपने उसके बाद रखना है। ठीक है, कैसे, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता कि जो बिजनेस मैंने लगाया है उस बिजनेस में आपकी आशीष हो पिता, उस बिजनेस को बढ़ने में मदद कीजिए ताकि हम आपके राज्य के लिए सहायक बने और आपके राज्य की बढ़ोतरी हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मुझे कर्ज से मुक्त करो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आमदनी के साधन मेरे लिए खुले, घर में बरकत हो, और जो कुछ भी हम कमाएं उससे वो उस नुकसान ना हो, बल्कि घर में ठहरे और आशीष हो प्रभु जी। और आशीष वो सिर्फ हमें नहीं बल्कि हम हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति तक वो आशीष पहुंचे। मुझे गाड़ी मिले और मेरी गाड़ी ठीक रहे। आपकी बेसिकली आपकी पर्सनल जरूरतों के लिए यहां पर आपको प्रार्थना करनी है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे दिन भर की रोटी हर रोज मुझे दिया कर, तो वहां पर यह है कि आपके पेट के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके शारीरिक जरूरतों के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है अपने गुनाहों के लिए, पश्चाताप की प्रार्थना। जैसे मैंने अपने सब गुनहगारों को माफ किया, तू भी मेरे गुनाहों को माफ कर। ठीक है, उसके बाद आपको प्रार्थना करनी कि परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर वो व्यक्ति जो मेरा विरोध करता है, हर वो व्यक्ति जिसने मेरा कुछ बुरा किया, हर वो व्यक्ति जिसके लिए मेरे दिल में कड़वाहट है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस कड़वाहट को मेरे दिल से निकालिए, क्योंकि मैं मेरे हर एक विरोधी को, मेरे हर एक सताने वाले को मैं दिल से माफ करता हूँ। और मैं माफ करती हूँ उनको जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, जिन्होंने मुझे गाली दी, जिन्होंने मेरा नुकसान किया, जिन्होंने मेरा 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का नुकसान किया। मैं उन्हें दिल से माफ करती हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे देने वाले आप हैं और मुझे किसी बात की घटी नहीं है। मेरे चरवाहा आप हैं, मेरे प्रोवाइडर आप हैं, तो मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको प्रार्थना करना है अपने लिए कि परमेश्वर पिता, बीते समय, बीते दिनों में मुझसे जो भी गलती हुई है, मेरी जुबान से, मेरे कदमों से, मेरे हाथों से, मेरे पैरों से जो भी गलतियां हुई हैं, वो सब गलतियों से मुझे माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं भी मेरे सब गुनहगारों को माफ करता हूं, सब गुनहगारों को माफ करती हूं पिता, मुझे भी माफ कीजिए। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। मेरी रोज की रोटी मुझे दिया कर। जैसे मैं अपने सब गुनहगारों को माफ किया, तू भी मेरे गुनाहों को माफ कर। तो इस तरीके से जब ये सारा जो
ये पैटर्न जो प्रभु ने दिया है, इस पैटर्न पर चलते हुए जब आप अपनी प्रार्थनाओं को पूरा रख कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, वो लोग जिनको अन्य भाषा का वरदान मिला है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो उसके बाद प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा जी, यहां से आप नियंत्रण लीजिए, यहां से आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, मेरी जुबान पर नियंत्रण लीजिए, मेरे शरीर पर नियंत्रण लीजिए, और उसके बाद आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। ठीक है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए समय निकालिए। ठीक है, ये जो आपका प्रार्थना का जो आखिरी चरण है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो अन्य भाषा मांगिए इस सेक्शन में। ठीक है, और जिनके पास अन्य भाषा है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ठीक है, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, और जिनके पास कम शब्द है वो जितने भी शब्द हैं उन्हीं को मांगे। और इस वक्त आप पूरी तरीके से गहराई में जा चुके होते हैं ना, पूरा आपका मन फोकस होता है और आपका ध्यान फोकस हो चुका होगा इस समय तक। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, और अन्य भाषा में प्रार्थना करते वक्त आपने क्या करना है, पूरी तरीके से समर्पित परमेश्वर को अपने आप को करना है, अपने शरीर को, अपनी जुबान को। और ये आपके ऊपर है कि ये वाले सेक्शन में अन्य भाषा में आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आप आधा घंटा कर सकते हो, आप 1 घंटा कर सकते हो, आप 2 घंटा कर सकते हो। जितना समय आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने में बिताओगे, उतना ही जो है आपके पास लैंग्वेज ज़्यादा आएगी, आपके पास शब्द ज़्यादा आएँगे, और अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपकी व्यक्तिगत उन्नति होगी। ठीक है, आपके अंदर सामर्थ्य इकट्ठी होती चली जाएगी, शक्ति इकट्ठी होती चली जाएगी। ठीक है, और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएँगे, आपके स्वभाव में बदलाव, आपकी आदतों में बदलाव, बुरी बातें, बुरी आदतें, बुरी चीज़ें आपके जीवन से दूर होंगी, अन्य भाषा में अगर आप प्रार्थना में समय बिताएँगे। जिन्हें नहीं मिला है, वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरा वीडियो है जिसमें लाइव में मैंने अन्य भाषा का वरदान जो है वो कैसे मिला, वो दिखाया है, और सब बातें बताई है कि कैसे आपको अन्य भाषा का वरदान पाना है। ठीक है? तो जब अन्य भाषा का वरदान आप जो पाए हुए हैं, जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर चुके, तो उसके बाद उन्हें क्या करना है, उसके बाद आपको फाइनल जो है शब्दों के साथ प्रार्थना करनी है कि स्वर्गीय स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपका नाम धन्य है पिता, आप धन्य हैं पिता, आप धन्यवाद, आप थोड़ी देर और धन्यवाद भी दे सकते हो। ठीक है, राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं पिता, सब कुछ आपका है पिता, ये पृथ्वी आपकी है, सृष्टि आपकी, मैं आपका, मेरा जीवन आपका, मेरे परिवार आपका, सब कुछ आपका है पिता। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ पिता। और जब ये सारी आपका जब फाइनल कंक्लूजन में आपकी प्रार्थनाओं का निकले, तो उसके बाद आपको अपनी सारी प्रार्थनाओं के लिए क्या करना है कि मेरी सारी प्रार्थनाओं को मैं मेरे प्रभु, मेरी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। ऐसे बोल के आप अपनी प्रेयर्स को जो है वो फाइनल जो है खत्म करेंगे। और इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे तो 1 घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा आराम से आप प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को जब आप फॉलो करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं ट्रैवल कैसे करती हैं। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे ना, और करीब 1 घंटे की आपकी प्रार्थना होगी, तो आपकी प्रार्थनाएं जो हैं, जब आप पृथ्वी के लेवल से निकल जाओगे, तो आप पहुंचोगे, आपकी प्रेयर्स पहुंचेंगी जो है यूनिवर्स के लेवल पर, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर क्रॉस करके। ठीक है, आपका ध्यान, आपकी प्रार्थनाएं पहुंचेंगी, और उस वहां पर क्या होगा, आपकी प्रार्थनाएं और ट्रेवल करती हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो इवल स्पिरिट्स हैं, वो हमारे जो ब्रह्मांड है वहां पर, पृथ्वी के गोले के चारों तरफ इवल स्पिरिट्स हैं। तो जब आपकी प्रार्थनाएं वहां पहुंचती है, तो इविल स्पिरिट आइडेंटिफाई कर लेती है कि कोई प्रार्थना कर रहा है, वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो वो कोशिश करती है रोकने की। ठीक है, आपने देखा होगा कभी आप प्रेयर करते हैं तो किसी ने अचानक दरवाजा खटखटा दिया, जो कभी भी नहीं हो रहा था वो हो जाता है आपको भंग करने के लिए। तो आइडियल टाइम, जैसा मैंने बताया, सुबह का टाइम है। तो जब आपकी प्रेयर्स वहां पर पहुंच जाती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि रोक पाए, लेकिन अगर आप पूरे फोकस, पूरे ध्यान के साथ अगर आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो फिर आपकी प्रार्थनाओं को इविल स्पिरिट्स रोक नहीं पाएंगी, और उसके बाद फाइनली आपकी प्रेयर्स जो हैं वो ब्रह्मांड का लेवल क्रॉस करके फाइनली परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगने का चरण पृथ्वी का, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढना कहां पर, कि आपकी प्रेयर्स जब ब्रह्मांड के लेवल पर पहुंचती है, वहां पर खोजती है परमेश्वर की उपस्थिति, स्वर्ग का द्वार, परमेश्वर की मौजूदगी को।
और तीसरा चरण है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ कहाँ? आपकी प्रेयर्स फाइनली जब स्वर्ग में पहुँचती हैं, तो वो स्वर्ग का इसको विजुअलाइज़ ऐसे कर सकते हो आप कि स्वर्ग का दरवाज़ा खटखटाती हैं और फाइनली आपकी प्रेयर्स जो हैं वो परमेश्वर के पास पहुँचती हैं। इस तरीके से जब आप प्रार्थना करोगे तो ये वाली प्रार्थना इस तरीके से प्रार्थना करने से आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आएँगे। आपकी आदतें, आपका स्वभाव और आपकी परिस्थितियाँ जो हैं वो बदलेंगी। ठीक है? देखिए, आप जब भी प्रार्थना करें ना, तो आप सबसे पहले तो आपने अपने दिमाग से ना ये निकाल देना है कि आज मैं प्रार्थना करने के लिए जो बैठा हूँ, तो आज ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, आपने प्रार्थना करते रहना, आपका काम है प्रार्थना करना और देना परमेश्वर का काम है ना? आपने बस समर्पण करना है परमेश्वर पिता को। आप प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर जैसे-जैसे आप ग्रो करते रहेंगे, वैसे-वैसे आपके जीवन में परमेश्वर खुद ही चीज़ें डालते जाएँगे, भेजते जाएँगे क्योंकि आपके बिना माँगे भी परमेश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप खुद के लिए भी आप भी प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। इस तरीके से जब आप प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थनाओं के जवाब आएँगे, आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आएगा। सबसे ज़रूरी बात, आपके कर्ज़ उतरने से, आपके जीवन में गाड़ी बंगला आने से भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि आप काबिल बन जाएँगे, आप योग्य बन जाएँगे, स्वर्ग राज्य के योग्य, परमेश्वर के योग्य। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। जब भी प्रार्थना में बैठिए, यही दिमाग में रख के हमेशा प्रार्थना में बैठना कि मुझे परमेश्वर के सामने खड़े होने के काबिल बनना है, क्योंकि एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और परमेश्वर को न्याय देना है। तो उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। संसार में बाकी आप जो भी चीज़ माँगोगे सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। इसलिए सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर हमेशा फ़ोकस करके प्रार्थना में बैठिए कि आप तैयार हों स्वर्ग राज्य के, ठीक है? तो इस तरीके से प्रार्थना करें और इसके बारे में अगर और भी आपके सवाल हों, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कमेंट में सारे तो नहीं पढ़ पाता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स के जवाब दे सकूँ और आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, ठीक है? तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो अगर किसी का कॉल छूट जाए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में आप मुझे भेज दीजिएगा, अगर मैं कॉल ना ले पाऊँ तो। तो ऑडियो मैसेज में मैं ऑडियो में ही आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? और मैं समय के अनुसार मैं खुद आपको कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है? तो प्रार्थना करते रहिए, बने रहिए परमेश्वर में और अपने जीवन को काबिल बनाइए, योग्य बनाइए। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका विश्वासी जीवन मज़बूत बने और आप बंधनों को तोड़ने वाले और बहुतों की आशीष के लिए जो है परमेश्वर के हाथों में एक सामर्थी हथियार बने। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।